कटनी माधवनगर निवासी रोहित चंचलानी का बीती रात मर्डर हो जाने से क्षेत्र में सनसनी का माहौल है और पूरा माधवनगर दहशत में है। मृतक के परिजनों को जब जानकारी लगी तो अफरा तफरी का माहौल बन गया। रोहित चंचलानी को 11 बजे कटनी जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसे जबलपुर भेज दिया है। जबलपुर में इलाज के दौरान रोहित चंचलानी की मौत हो गई, जहां पोस्टमार्टम किया गया। उसके बाद कटनी में परिजनों ने माधवनगर थाने पहुंचकर नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाकर आरोपियों को जल्द से जल्द ढूंढकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और मीडिया से बात कर मृतक की बहन ने बताया कि मेरे भाई को दीपक उर्फ दीपू मोटवानी, आकाश पोपटानी, महेश अड़वानी, मोहित धमेजा ने प्रकाश आहूजा के कहने पर अपहरण कर जान से मार दिया और हमें अनाथ कर दिया। मेरे घर सिर्फ मैं और मेरा भाई और मम्मी बस थे। अब हमारा सहारा कौन होगा? मेरा आप मीडिया वालों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें न्याय दिलाने में मदद कीजिए, जिससे कि मेरे भाई को इंसाफ मिल सके। और आज मेरे भाई के साथ जो हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। ना हुई। अरे रोल करो प्लीज। मेरा भाई कल शाम को मेरी माँ के लिए दवाई वगैरह लेने गया था, तो उसके साथ घटना घटित हो गई। सूचना मिली मुझे रात में कि उसके साथ घटना घटित हो गई। वो लाश की तरह बीच बाजार में पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं आ रहा उसको उठाने, कोई भी कुछ नहीं कर रहा। तो फिर हम जिला अस्पताल ले गए। उसने मुझे बहुत धीमी सी आवाज़ में बताया ये सब किसने किया। उसने बताया ये प्रकाश आहूजा के द्वारा किया गया। दीपक मोटवानी ने, महेश अडवाणी ने, आकाश पोपटानी ने, मोहित धमेजा ने। प्रकाश आहूजा से कोई दुश्मनी थी क्या? दुश्मनी कोई नहीं तो क्या है, वो बॉस बनते हैं। और क्या बोला गया था मेरे भाई को मारते मारते कि तुम बॉस से वो करोगे। शायद उनको कोई गलत फहमी होगी। मेरा भाई क्या है, बिल्कुल सीधा साधा, वो अपना बाहर रहता है। आया था 3 दिन अपनी माँ को देखने, तो लोग लगता है कि ये मतलब कुछ ऐसा वैसा, पर वो ऐसा नहीं है। तो इसी चक्कर में प्रकाश आहूजा ने इसको इतना मरवा दिया, वो मर ही गया। इतना तड़पता रहा। क्या करता था आपका भाई? इंदौर में था, रेस्टोरेंट में जॉब करता। अब भी आया था जस्ट जब ये घटना घटित हुई रात में, उसके सुबह में ही मतलब पुलिस वाले कोतवाली मेरे घर आए थे। वो भी दीपक मोटवानी के ही द्वारा भेजे गए थे। यानी सुबह के समय आपके घर पे पुलिस वाले आई थी और मैंने सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन की थी। सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन होने के बाद भी आपका भाई खत्म हो गया। हाँ, पुलिस क्यों आई थी? पुलिस आई थी पेशी के लिए बताने इसका। अब पेशी के लिए क्या है, वो घर पे नहीं था, लेडीज़ रहते हैं, हम अकेले रहते हैं। तो उसको पुलिस वाले को मैंने बोला आप ऐसे एंट्री नहीं कर सकते हमारे घर में, आपको कॉल करके आना चाहिए था। वकीलों का नंबर है हमारे पास, आपको बता सकते हैं ना कि आपकी लड़की की पेशी है। तो वो शाम को बाहर जाने वाला था, मैं बोली दवाई लेके आ जाओ मम्मी के लिए। तो लेने गया, रात में उसके साथ ऐसा हुआ, तो दर्दनाक हादसा ऐसा हुआ। ये एक सेकंड आपको फोटो दिखाते हैं। क्या आपके भाई के ऊपर भी कोई मुकदमा चल रहा था क्या? एक सेकंड, मेन ये लोग देखिए आप, मेन ये प्रकाश आहूजा मेन। मेरा भाई इसके लिए बहुत बोल के गया है। ये आपका भाई इसमें कौन है? प्रकाश आहूजा मेरे भाई के पहले भी पड़ा था। अच्छा। क्योंकि उसको लगता था कि वो इसको कुछ करेगा, पर वो इतना छोटा था, 22 साल की उम्र में, तो ये 50 साल के उसको क्या करेगा। यानी आप कहना चाहते हैं कि प्रकाश आहूजा ने ही ये करवाया? उसके द्वारा सवाल मैं कैमरे में बोल रहा था, उसके द्वारा कराएगा। और कैम में उसको कोई कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि प्रकाश आहूजा बहुत बड़ा आदमी है और हमें गरीब, तो हमारे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। क्या करता है प्रकाश आहूजा? बॉम्बे होटल का मालिक है, संचालक है। उसके फोटो हैं दीपक मोटवानी के साथ, इतना खास है उसका। तो उसको क्यों नहीं किसी ने कैब में रोका? ऐसे कुछ होता है तो सब चले जाते हैं रोकने, मेरे भाई के लिए क्यों नहीं रोका गया? क्योंकि प्रकाश आहूजा का आदमी था। उसके पहले भी एक मामला हुआ था मारपीट का, तो उससे पूरा कैंप बंद किया गया था। उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। मैं बोल रही हूँ अभी मेरे भाई के लिए कैंप बंद कर दो। उसकी तो हत्या हो गई, उसकी तो टांगें टूटी थी, उसकी तो हत्या हो गई। अब पुलिस से क्या चाहती हैं आप? वैसे मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपने भाई का अंतिम संस्कार अभी नहीं करूँगी। क्यों? बोल रही हूँ अभी रात को उसको अरेस्ट किया जाए, किसे? दीपक मोटवानी को, और प्रकाश आहूजा से भी थाने में आके पूछताछ करें हमारे सामने। उसको रिमांड पे लिया जाए, दीपक मोटवानी को, मोहित धमेजा को, और मैं आपको 2 नाम और बताती हूँ, महेश अडवाणी और आकाश पोपटानी को दिया जाए रिमांड। गिरफ्तारी नहीं होती आरोपियों की तो आप अंतिम संस्कार नहीं करेंगे? कब तक? मैं
आज इनको बोल रही हूँ करे आजकल है तो ठीक है, आज नहीं करते नहीं तो मैं नहीं करूँगी। महीनों ने साल दिए थे मैं यहीं रोज आऊँगी सुबह, बॉडी पड़ा रहेगा। मृतक कौन है आपका? भाई है ना भाई रोहित चंचलानी, कितने भाई बहन हैं आपको? एक ही भाई था, इकलौता था। पिताजी आपके नहीं है, एक्सपायर हो गए। क्या नाम है आपका? हाँ? क्या नाम है आपका? कशिश चंचलानी। क्या मामला, किसका मर्डर हुआ है? ये अभी आपको बताना चाहूँगा कि एक हमारे यहाँ पे अभी कशिश चंचलानी जो है उनने एक FIR करवाई है, और ये रोहित चंचलानी की बहन है। और रोहित चंचलानी जो है कल घायल अवस्था में मिले थे, और इनको हॉस्पिटल ले गया, पुलिस हॉस्पिटल ले गई थी घायल को। हॉस्पिटल ले जाने के बाद पुलिस ने चूँकि डॉक्टर से पूछा कि क्या बयान देने की स्थिति में है, तब मरीज़ बयान देने की स्थिति में नहीं था। फिर उसके बाद उनको जबलपुर रेफ़र किया गया। जबलपुर में वो जो थे उनकी मौत हो गई। तो आज जो है उनकी बहन आई है, उनने मतलब मामला पंजीबद्ध करवाया है। हत्या का मामला पंजीबद्ध पुलिस ने किया है, हत्या और हत्या के प्रयास का मामला पुलिस ने पंजीबद्ध किया है। वजह क्या थी हत्या करने की? हत्या की वजह अभी पुरानी बुराई आ रही है सामने, उनने जो अपना बताया है बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं हो पाई है, और जैसे ही इसमें डिटेल जानकारी आएगी तो विवेचना में वो हम शामिल हैं। मृतक के ऊपर भी मामला दर्ज हुआ था क्या? किनके नाम पे FIR दर्ज की गई है? इसमें 4 नाम हैं: दीपक मोटवानी, मोहित धमेचा, महेश आडवाणी और आकाश पोपटानी। 4 लोगों के नाम हैं उन पे FIR। मृतक के खिलाफ भी कोई मामला दर्ज हुआ था क्या? मृतक के खिलाफ भी कल इसी पक्ष में जो आकाश पोपटानी है, इनने मृतक के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है। ये घटना कब की है, कितने बजे की है? कल की घटना है, और जो अभी समय सामने आया है वो शाम को 8:30 बजे से लेके और रात में 11:30 बजे के बीच का घटनाक्रम है। इसमें कोई चश्मदीद गवाह भी है क्या? चश्मदीद गवाह जो है अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं, और चूंकि प्रकरण अभी विवेचना में है, तो जो भी गवाह चश्मदीद होंगे उनके बयान लेकर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। कुल कितने आरोपी इसमें थे? 4 आरोपी इसमें हैं। सर, इसमें मृतक की बहन का आरोप है कि प्रकाश आहूजा का भी नाम आ रहा है, बॉम्बे होटल वाले का। सभी तथ्यों पे जांच करेंगे, और जो भी वैधानिक तथ्य आएंगे सामने उनमें निष्पक्षता के साथ पुलिस कार्रवाई करेगी। किसी गिरफ्तारी इसमें हुई अभी तक? अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, परंतु दबिश दी थी, और दबिश में आरोपी जो है अभी फिलहाल अंडरग्राउंड हो गए हैं। हम जल्दी उनको पकड़ लेंगे। सर, माधवनगर क्षेत्र में पूर्व में एक घटना हुई थी जिसमें पूरा माधवनगर बंद किया गया था, क्या ये मामला उससे जुड़ा हुआ है? जिस समय पे वो घटना हुई थी उस समय पे मैं यहाँ, मेरी पदस्थापना नहीं थी, लेकिन जो सुनने में आता है कि उस समय से इनकी बुराइयाँ हैं, पुरानी बुराइयाँ, और उन सभी बातों को लेकर काफ़ी इनमें गहमा गहमी रहती है, और जो भी चीज़ें सामने आएंगी तो उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। मृतक का अंतिम संस्कार करवाने के लिए गिरफ्तारी की मांग की जा रही परिवार वालों के द्वारा, तो उस पर चक्का जाम करने की भी बात की गई थी। हमने मृतक के परिवारजनों से बात की है, उनको ये भरोसा दिलाया है कि हम निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करेंगे, लेकिन निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करने के लिए हमें समय की आवश्यकता होती है, और हमें समय, यदि कानून व्यवस्था में हम एंगेज रहेंगे तो समय फिर हम नहीं दे पाएंगे। इस हफ्ते में हाई प्रोफाइल लोगों का भी नाम आ रहा है, तो क्या आज पे दबाव होगा? तो आपकी पुलिस के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। पुलिस पूरी निष्पक्षता के साथ बढ़िया विवेचना करेगी। 2 घंटे तक वो पड़ा रहा युवक, और उसको कोई भी मेडिकल एड या कुछ भी नहीं उपलब्ध हो पाया। इसको क्या आप मानते हैं कि 2 घंटे तक एक घायल व्यक्ति जो है? देखिए, जो हमारे पास जानकारी आई, जैसे ही हमें जानकारी मिली हम तत्काल उसको लेके गए, और पुलिस ने ही उस घायल युवक को हॉस्पिटल पहुंचाया। पुलिस ने ही उस घायल युवक को उनके परिजनों को सूचना दी, और जब परिजन आ गए तो पुलिस ने उनकी पूरी मदद की, और हमारी टीम भी गई थी जबलपुर, और जबलपुर में भी हमने उनकी मदद की। घटना कहाँ की है? घटना जो है ये जो हमारा कुम्हार मोहल्ला का तिराहा है, वहाँ से कमला ज्वेलर्स के मध्य की बाजार की घटना।